AIPNBOA ने नई ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ 28 और 29 मार्च को हड़ताल का नोटिस दिया। AIPNBOA की मैनेजमेंट के साथ बातचीत जारी। नई ट्रांसफर पॉलिसी वापस नहीं होगी, लेकिन इसमें परिवर्तन की है उम्मीद। कुछ बड़बोले नेताओं ने अपनी नेतागिरी चमकाने में खेल बिगाड़ा। AIPNBOF ने इंटर-सर्किल ट्रांसफर पॉलिसी पर अपनी सहमति दे दी है। इंटर जोन ट्रांसफर पॉलिसी में भी AIPNBOF सिर्फ स्टे के पीरियड को बढ़वाने की कोशिश। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, AIPNBOA की 7 मार्च की CEC मीटिंग के बाद AIPNBOA को उम्मीद थी कि मैनेजमेंट अब आगे तकरार की राह पर नहीं चलेगा और ट्रांसफर पॉलिसी पर आगे बढ़ने से पहले उनसे बात करेगा। लेकिन ये इंतजार बढ़ता गया और आखिरकार AIPNBOA ने नई ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ 28 और 29 मार्च को 2 दिन की हड़ताल का नोटिस 11 मार्च 2025 को जारी कर दिया। अपने स्ट्राइक नोटिस में AIPNBOA ने निम्नलिखित मांगे रखी हैं। Immediate withdrawal of new transfer policy. Withdraw charge sheet issued to leaders and members for staging demonstration against new transfer policy sanction. Medical aid as per revised basic pay based on 9th joint note. Sanction and release of arrears of PLI 2022-2023 as per 9th joint note. Quick fitment of additional CAIIB increment PQP. AIPNBOA के GS ने बैंक के MD को एक अलग से पत्र भी लिखा, जिसकी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। यानी AIPNBOA ने ये तो कहा है कि मैनेजमेंट ने पॉलिसी को बोर्ड में अप्रूव कराने और सर्कुलर जारी करने से पहले उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन वो अपने मेंबर्स को ये बताने में फिर से असफल रहे कि आखिर 90% मेंबरशिप वाला संगठन क्यों हाथ पर हाथ धरे सर्कुलर जारी होने का इंतजार करता रहा। पत्र में आगे ये भी कहा है कि 6 मार्च को मैनेजमेंट के साथ मीटिंग में AIPNBOA ने ये भी कहा था कि नई ट्रांसफर पॉलिसी को अभी रोककर पुरानी पॉलिसी के हिसाब से ही इंटर सर्किल ट्रांसफर और प्रमोशन पर पोस्टिंग की जाए। इस पर MD ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद बैंक का HR डिपार्टमेंट नई पॉलिसी के हिसाब से ही काम करता रहा और नई पॉलिसी के हिसाब से HRMS में ट्रांसफर रिक्वेस्ट जारी रही। इससे हमें ऐसा लगता है कि हमारे विश्वास को तोड़ा गया है। इसी पत्र में टेक्निकल ऑफिसर जैसे एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, ट्रेजरी और रिस्क ऑफिसर्स और सीनियर और टॉप मैनेजमेंट के अधिकारियों को इससे बाहर रखने के लिए ट्रांसफर पॉलिसी पर भी सवालिया निशान लगाए गए हैं। तो अब इस पत्र के द्वारा AIPNBOA ने ये तो मान लिया है कि उनके नेता इस बार मैनेजमेंट की चाल को भांपने में बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। बोर्ड में नई ट्रांसफर पॉलिसी अप्रूव कराने, इसका सर्कुलर जारी करने और फिर MD के साथ 6 मार्च की मीटिंग में हुई तथाकथित पॉजिटिव चर्चा के बावजूद भी रोटेशनल ट्रांसफर की रिक्वेस्ट HRMS में मांगने के अपने एजेंडे पर चलते रहने तक। अब सवाल यह एक बार फिर से उठता है कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। आखिर क्यों मैनेजमेंट AIPNBOA को बातचीत के लिए बुलाकर बातचीत में हुई सहमति से मुकर गया। अंदर की खबर यह आ रही है कि 7 मार्च को AIPNBOA की मुंबई में हुई CEC मीटिंग में कुछ बड़बोले नेताओं ने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जिस अंदाज में मैनेजमेंट को चुनौती दी और टॉप लीडर्स के मना करने के बावजूद अपने वीडियो वायरल करवाए, उन भाषणों की फुटेज टॉप मैनेजमेंट तक भी पहुंच चुकी है। अब हालात ये हैं कि फील्ड में ऐसे नेता तालियां बटोर रहे हैं और टॉप लीडर्स को मैनेजमेंट से अपनी बात मनवाने में पसीने छूट रहे हैं। इसी बीच AIPNBOA के छुटभइये नेताओं के द्वारा पॉलिसी जैसे आई है वैसे ही जाएगी का मजाक बनाते हुए AIPNBOF ने एक्स पर लिखा है कि पॉलिसी को वापस लेने की पावर सिर्फ बोर्ड के पास है और इस बात की कोई संभावना नजर नहीं आती कि बोर्ड इस नई ट्रांसफर पॉलिसी को वापस लेगा, क्योंकि इसमें DFS के सेक्रेटरी भी मेंबर हैं और यह पॉलिसी डीफ्स की गाइडलाइंस के हिसाब से ही बनाई गई है, जो कि SB सहित सभी बैंकों पर लागू होती है। AIPNBOF ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी आपत्ति सिर्फ इंटर जोन ट्रांसफर को लेकर है और मड बोर्ड द्वारा दी गई पावर के तहत इंटर जोन ट्रांसफर के लिए स्टे को 9 साल से बढ़ाकर 15 साल करने के लिए वे मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे हैं। यानी AIPNBOF ने इंटर सर्किल ट्रांसफर पॉलिसी पर अपनी सहमति दे दी है और इंटर जोन ट्रांसफर पॉलिसी में भी वे सिर्फ स्टे के पीरियड को बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर PNB के जूनियर और मिडिल मैनेजमेंट के अधिकारियों के लिए आसार बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे। एक ओर जहां माइनॉरिटी संगठन AIPNBOF इस नई ट्रांसफर पॉलिसी पर काफी हद तक अपनी रजामंदी दे चुका है, वहीं दूसरी ओर मेजॉरिटी वाला AIPNBOA भी तमाम बयानबाजी और स्थानीय नेताओं के बदबोलेपन के बावजूद नई ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ मॉडिफिकेशन के लिए ही काम कर रहा है। इस सबसे ये तो जाहिर है कि पॉलिसी जैसे आई है वैसे ही जाएगी के नारे सिर्फ हवाबाजी के लिए है। इंटर सर्किल ट्रांसफर पॉलिसी तो हर हाल में लागू होकर रहेगी। मामले में होने वाली अपडेट की जानकारी के लिए कृपया आपका अपना चैनल वाईफाई सब्सक्राइब जरूर करें।